गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और इसी क्रम में हम लोग एमसीक्यू पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10 का, और उसी क्रम में आज चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म के हम लोग आज इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू हैं उनको देखेंगे और उन्हीं एमसीक्यू को बहुत बढ़िया से समझ लेंगे। ज़्यादातर यहीं से आपको पेपर में जो भी आना है मिल जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन बनना है तो यहीं से बन जाएगा, ज़्यादा और आगे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ इससे शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करके हम लोग पहुँचते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है कि दो चर x और y, कितने चर हैं? दो चर हैं, एक x है और एक y है। मैं रैखिक समीकरण ax + by + c के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। देखो ये कहा गया क्या है कि ये रैखिक समीकरण में दो x और y है। अब देखो यहाँ से जो रैखिक समीकरण है, हम y की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो x की निकलती जाएगी, और ऐसे ऐसे हम इनको कितना रख सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। अर्थात हम इसके इतने हल पा सकते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं इसके अनगिनत हल होंगे। क्यों? क्योंकि ये रैखिक समीकरण है, अगर x की कोई वैल्यू रखते जाएंगे तो उसकी कोई सीमा नहीं, y की वैल्यू निकलती जाएगी। इसी तरह अगर y की वैल्यू रखते गए तो x की वैल्यू निकलती जाएगी, क्योंकि एक रेखा बनेगी। क्या बनेगी? एक रेखा बनेगी, और रेखा बनेगी तो उसका कोई अंत नहीं है। अर्थात इसमें ऑप्शन होना चाहिए का क्या? ऑप्शन होना चाहिए का अनंत। तो अनंत या अनगिनत, तो इसमें अनंत या अनगिनत ऑप्शन नहीं है। तो आप सिंपल इसमें कहोगे कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका जो हल होगा वो क्या होगा? अनंत होगा, इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इसलिए आपके क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। आगे क्या दे रखा है कि समीकरण युग्म दे रखा x + 2y + 5, और एक और दे रखा है। युग्म का मतलब जानती हो क्या होता है? युग्म का मतलब जोड़ा होता है। तो जोड़ा मतलब को 2 दिया जाएगा, तो एक ये होगा और एक ये। दो युग्म है, ये फर्स्ट मान लिया जाए और ये सेकंड। ठीक है, इसके एक युग्म है x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 के हल होंगे। अब देखो हल होंगे, इसके लिए हमने 3 चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? देखो a1/a2 ≠ b1/b2। ये जब कंडीशन अगर हमें प्राप्त होती थी तो रेखा हमारी क्या होती थी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती थी। क्या होती थी? अगर ये कंडीशन है, अगर प्राप्त हो रही है तो रेखा होगी प्रतिच्छेद करती हुई। प्रतिच्छेद करती हुई कैसी होगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। इसको हमने अपने जो बड़ी वाली क्लास है उसमें पढ़ाया गया है, अर्थात इसकी क्लास वाले में बता दिया गया है। अगर नहीं है तो आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, जरूर देख सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर एक शॉर्ट जो एक्सप्लेनेशन है उसका छोटा वो जरूर कर देंगे, क्लियर पूरा कर देंगे कि यानी कि जब a1/a2 ≠ b1/b2 प्राप्त हो तो रेखा क्या होगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, और जब रेखा प्रतिच्छेद करती हुई होगी तो इसका एक अद्वितीय हल निकलेगा। क्या निकलेगा? अद्वितीय हल निकलेगा। दूसरा क्या होगा? a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। तो इस तरह की अगर कोई कंडीशन जब प्राप्त होगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा रेखा हमारी? तो यहाँ पर रेखा समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। और जब रेखा समांतर हो जाएगी तो उस रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं निकलेगा, अर्थात समांतर रेखा पर कोई भी हल नहीं होगा। और यही चीजें जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो इस कंडीशन में रेखा हमारी क्या होगी? संपाती हो जाएगी। और जब रेखा संपाती हो जाएगी तो उसके अनेक यानी कि अनगिनत हल निकलेंगे, जिसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं या इनफाइनाइट कहते हैं। तो चलो हम इसका चेक करते हैं कि रेखा कैसी है। तो देखो रेखा कैसी है, यहाँ x का गुणांक ढूंढेंगे। देखो a1 और b1 और c1 क्या है? पहले समीकरण, जैसे हमने इसको माना, इससे निकलेंगे, और a2 b2 दूसरे वाले से।
अर्थात a1 क्या होगा, x का गुणांक होगा, b1 आपका y का गुणांक होगा, c1 जो है आपका अचर पद है। तो a1 यहाँ x का गुणांक कितना है, यहाँ देखो अगर a1 निकाला जाए तो यहाँ a1 की वैल्यू 1, b1 क्या निकलेगा, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू क्या निकलेगी, 5 निकलेगी। इसी तरह यहाँ से निकालोगे a2 इक्वल टू क्या निकलेगा, a2 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू क्या निकलेगी -6 और c2 की वैल्यू क्या निकलेगी 1 निकलेगी। अब हमें देखना क्या है, पहले दो कंडीशन चेक करें, अगर यही प्राप्त हो जाता है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। तो a1/a2, तो a1/a2 की वैल्यू क्या आएगी, -1/3, और इसी तरह इसका क्या है b1/b2, तो b1/b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/-6। तो देखो 2 कम 2 और 2 तिहाई 6, ये भी कितना हो गई -1/3, क्या हो गई -1/3। अब ये भी -1/3, ये भी -1/3 और c1 क्या है 5/1, अर्थात हमें कंडीशन क्या मिला a1/a, ये तो देखो c1 और बटे c2 निकालेंगे तो 5/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/1। अब ये दोनों तो बराबर हो जा रहे हैं, अर्थात ये वाला देखो सेकंड वाला कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन मिल रही है। और इस कंडीशन पर क्या है, रेखा समांतर हो जाती है, और जब रेखा समांतर हो जाती है तो इसका क्या कोई भी हल नहीं हो निकलता है, यानी कि इसका कोई भी हल नहीं होगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्या है कि दो चरों में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदित रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी, क्या होगी, अभी देखो यहाँ पर बता दिया है, ज्यादा देखनी नहीं। रेखा क्या होगी, जब प्रतिच्छेद करेगी तब करेगी जब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, अर्थात x का गुणांक पहले वाले समीकरण से और x का गुणांक दूसरे वाले समीकरण से, इसकी वैल्यू y के गुणांक के बराबर, y के दोनों समीकरण यानी कि y के गुणांक फर्स्ट वाले से बराबर ना हो तो रेखा हमारी प्रतिच्छेद करती हुई होगी, और जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी तो इसका एक अद्वितीय हल निकलेगा। क्या निकलेगा, अद्वितीय हल निकलेगा। तो यही चीजें यहाँ तो पूछी गई है कि दो चरों में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ, दो एक घातीय समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन की ही बात कर रहा है, घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदित रेखाएं हो तो हलों की संख्या। अब जब प्रतिच्छेदित रेखाएं हो, डायरेक्ट उसने कहा है, तो कंडीशन यही तो मिलेगी कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये कंडीशन हमें प्राप्त होगी, और जब ये कंडीशन प्राप्त होगी तो इसका क्या निकलेगा, एक अद्वितीय यानी कि सिर्फ एक और हल निकलेगा। सिर्फ एक लिखा मिल जाए या कहीं अद्वितीय लिखा मिल जाए तो वही एक ही भाषा है, यानी कि एक ही भाषा है वो, और यही आपका ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 बराबर क्या 0 और 2x - 5y - 1 इज इक्वल टू क्या 0 है। तो रेखा कैसी है, तो देखो यहाँ x a1/a2 की वैल्यू अब यहाँ से निकाला जाए तो a1 यहाँ x का गुणांक 1 है और यहाँ क्या है 2, यानी a1/a2 की वैल्यू क्या निकला 1/2। b1/b2 की निकाला जाए तो b1/b2 की वैल्यू, तो b1 यहाँ कितना है 3 है और यहाँ b1 कितना है -5 है, क्या है -5 है। तो यहीं से देखा जाए तो a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, यानी कि प्रतिच्छेदित रेखाएं हो गई और जिसको हम अविरोधी भी कहते हैं, तो अर्थात वह क्या हो जाएगा, उसका समीकरण क्या हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा। रेखा प्रतिच्छेदित हो गई, क्यों, क्योंकि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू है, यही कंडीशन ऊपर वाली प्राप्त होती है जिसे हम अविरोधी भी कहते हैं। आगे देखो, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, क्या हो, अनंत हो, तो उनके आलेख होंगे, क्या होंगे। देखो अभी आपको पहले बताया गया है, यहाँ पे अनंत के लिए क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो अनंत कब होगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये है तो रेखा यहाँ पर बताया गया था कि रेखा संपाती होगी, क्या होगी, संपाती होगी। रेखा जब संपाती होगी, क्या होगी रेखा, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे, तो उनके जो आलेख हैं वो इस तरह बनेंगे कि रेखा क्या हो,
संपाती रेखा हो, दो संपाती रेखाएं होंगी, अर्थात इस कंडीशन में आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा कि तीनों वैल्यू उसकी क्या होगी, A1/A2 ये सब बराबर होंगे। जो भी निकलेगा वो कुछ एक्सेट्रा जो भी उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे समीकरण बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y इज इक्वल टू 3 और 5x + ky इज इक्वल टू 15 के अनंत हल होंगे। हल क्या पूछा, अनंत। देखो अनंत में कंडीशन क्या कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, अर्थात तीनों चीजें बराबर होगी। यहाँ से देखो कौन कौन सी वैल्यू हमें बराबर है, अब किसी के साथ में कर दिया जाए। देखो x यहाँ से हम निकाले A1/A2, तो A1 की वैल्यू यानी कि x का गुणांक यहाँ 1 और यहाँ क्या है 5, यानी कि A1/A2 क्या निकला 1/5। इसी तरह अगर हम B1/B2 निकाल लें, वैल्यू B1 वाले में ही तो निकाला है, तो B1 की वैल्यू यहाँ देखो कितना है, यहाँ से तो देखो B1 की वैल्यू 2 है और यहाँ क्या है k है। अब अर्थात क्या करो, इसको क्या कर दो कि ये दोनों पहले ही बराबर होते हैं। समीकरण में आपने देखा तीनों बराबर करने की जरूरत नहीं, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 ये कर सकते हो ना, तो एक कर सकते हो। तो A1/A2 की वैल्यू 1/5 है और इसकी क्या है 2/k है, तिरछा गुणा करा दो, तो तिरछा गुणा कराओगे तो k अब कम k × 1 हो जाएगा और ये देखो 2 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 10, अर्थात k की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 10 होगी। तो 10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 10 सही है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन इस तरह हुआ। तीसरा हम लोग आगे देखेंगे कि एक रैखिक समीकरण इनका घात, अब देखो रैखिक है अर्थात लीनियर है, तो लीनियर है तो जो रैखिक समीकरण युग्म है लीनियर है तो उसकी पावर क्या होगी, एक ही तो होगी। अब जो होगा वो क्या होगा, एक होगा। तो यहाँ पे इसमें लगाने क्या क्या कोई भी समीकरण लिख लो, मान लो x + y + 3 ये लिख लिया, दूसरा लिख लिया x + 2y - 4, ये रैखिक समीकरण युग्म हुआ। तो इसमें जो भी वेरिएबल है कहीं यहाँ चाहे ये हो सभी पे पावर क्या होगी, एक ही होगी। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पूछा गया है। क्या है कि युगपत समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9 है, तो निकाय क्या होगा। अब निकाय क्या होगा, तो देखो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो देखो A1/A2 की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से A1 की 2 A2 की 4, तो 2 कम 2 दूनी 4, अर्थात ये आ गई 1/2। ठीक, B1/B2 हम लोग निकाल लें तो B1 की वैल्यू क्या है, B1 यहाँ देखो 3 है और यहाँ 6 है, तो यहाँ 3 कम 3 3 दूनी 6, ये भी कट जा रहा है तो ये भी 1/2 आ गया। C1 क्या निकलेगा, अब देखो C1/C2 यहाँ से निकाला जाए तो C1 की वैल्यू 5 है, 5 का है यहाँ से पक्षांतर करोगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पक्षांतर का ये भी माइनस में है तो 4 ये भी आएगा इतना ही, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आया। अब हमें कम ये देखना था केवल यहाँ 1/2 यहाँ 1/2 तो है नहीं, तो वैसे नहीं बराबर है, तो आपको यही तो कंडीशन मिल रही है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इज इक्वल टू C1/C2, यही कंडीशन प्राप्त हो रही ना। तो ये कंडीशन कब प्राप्त होती थी, जब रेखा समांतर होती थी, तो समांतर रेखा को ही हम असंगत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, असंगत। तो इस समीकरण का जो निकाय बनेगा वो क्या बनेगा, असंगत। अद्वितीय हल यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनती, अर्थात ये चीजें पहले ही मिल जाती A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, तो ये ऑप्शन मिल जाता है अद्वितीय हल, या जिस सिर्फ एक और हल। ठीक, और यह कहाँ अपरिचित रूप से अनेक हल, अपरिचित रूप से अनेक हल यानी कि ये तीनों बराबर हो जाता, ये भी 1/2 ही आ जाता, अर्थात रेखा हमारी समपाती हो जाती। और जब रेखा हमारी समपाती हो जाती तो इसके अपरिमित रूप से क्या अनेक हल निकलते। ठीक है, तो ये तीन ही कंडीशन है, तीनों कंडीशन को हम सब आशा करें कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + k y = 14 संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। ध्यान दीजिएगा, संपाती कब होगा, जब तीनों यानी कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 यानी तीनों वैल्यू इसकी क्या हो, बराबर हो, तो रेखा संपाती होगा। तो यहाँ पर हमें केवल क्या निकालना है, k की वैल्यू निकाल लेना है, अर्थात हम 2 से ही निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर निकालें तो A1/A2 की जो वैल्यू निकलेगी, A1 यानी कि x का गुणांक यहाँ 1 है और यहाँ गुणांक क्या है 2, और यहाँ से B1/B2 की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ 2 है और यहाँ k है। अब इसी दोनों को यानी कि 1/2 बराबर 2/k कर दिया जाए, तिरछा गुणा कराएंगे तो k का गुणा 1 में
तो और इस तरह, ठीक है। तो k का गुणा 1 में k हो जाएगा और 2 का गुणा 2 में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 दूनी क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो 4 आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। आगे एक समीकरण 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 तथा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू के कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो, अब देखो कोई हल कब होता है, जब रेखा हमारी क्या बनती है, समांतर होती है। समांतर में की कंडीशन ये होता है हमारा कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। कई बार लिख रहे हैं कि आप लोग को एक ही वीडियो देखने के बाद फिर ये सारी चीजें बाद में देखना ना पड़े, अगर सही ढंग से देख लो तो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई हल ना हो, कोई हल ना हो अर्थात रेखा हमारी समांतर बननी चाहिए। ये दोनों चीजें तो बराबर होनी चाहिए, अर्थात ये दोनों चीजें देखा जाए तो यहाँ से देखो कि a1 अपान a2, ध्यान दीजिएगा, a1 अपान a2, a1 की वैल्यू यहाँ 3 और यहाँ क्या है a2 की 6, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये तो आ गई आपकी 1/2। यहाँ से देखो b1 क्या निकाल लिया जाए, b1 अपान b2, और b1 अपान b2, b1 की वैल्यू देखो यहाँ -1 है, गुणांक माइनस है, ठीक है। और यहाँ क्या है -2 है, तो माइनस से माइनस यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ गया। ये चीजें तो बराबर है। अब ये क्या नॉट इज इक्वल होना चाहिए, नॉट इज इक्वल यानी कि यहाँ से देखो, ध्यान दो, यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से C1 की जो वैल्यू है वो 5 है और C2 की वैल्यू क्या है, k है। अब देखो 1/2 कब मिलेगा, ये भी 10 हो जाता, क्या हो जाता, 10 हो जाता। तो 5 अक्कम 5, 5 दूनी 10, अर्थात क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए। अब ये कब 10 होगा, केवल 10 होगा तभी इक्वल होगा, अर्थात इसकी वैल्यू जो हो 10 के बराबर ना हो, बाकी और कोई भी हो। समझ रहे हो ना बात को, केवल 10 पे ही तो 1/2 होगा, बाकी चाहे 3 हो जाए, चाहे 4 हो जाए, चाहे 14 हो जाए, चाहे 16 हो जाए, किसी पे और 1/2 तो आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 है, 5 का 2 गुना 10, तो यहाँ 10 पर ही बराबर होगा। इस वजह देखो कंडीशन भी लिखा है, यहाँ हम x को कर देंगे -10, तो -10 भी हो सकता है क्योंकि -1/2 आ जाएगा, तो वो भी हो जाएगा। यानी कि इसमें कोई हल कब नहीं, केवल इस पे इसका कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको रखने के बाद ये रेखा हमारी संपाती हो जाएगी, बाकी किसी पर भी संपाती नहीं होगी, सभी पे समांतर रहेगी। केवल ये जहां रख दिए 10, तो जहां k की वैल्यू अगर 10 हो गई तो इसी वजह कहा गया कि k नॉट इज इक्वल टू 10, यानी कि k की जो वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी हो, बाकी कोई भी हो। अर्थात देख लेना, इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज जरूर करेंगे, तो इसको बहुत बढ़िया से देखना कि क्लियर हो जाए। तो यानी कि k की जो वैल्यू है वो 10 नहीं होनी चाहिए, क्या, k की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए, बाकी और कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आगे क्या है, दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। देखो कितने, देखो ये रेखा ही तो बनेगी, और रेखा बनेगी तो x और y के बहुत सारे हल निकलेंगे, जिसको हम सिंपल कह सकते हैं अनगिनत, जिसको हम गिन ना सके। आगे क्या है, समीकरण युग्म दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 का है, क्या है, अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं। तो अब इसको हमें चेक करना पड़ेगा। अब अगर रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अद्वितीय हल है, रेखा संपाती है तो अनंत हल है, रेखा समांतर है तो कोई हल नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक कर लें, अर्थात चेक करने के लिए हमें बहुत कई बार कर चुके। a1 अपान a2, तो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, तो 2 अक्कम 2 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह b1 अपान b2, अब b1 अपान b2, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 6, तो 3 अक्कम 3, 3 दूनी 6, ये भी आ गया 1/2। अब यहाँ C1 देखो बराबर के इधर है, दोनों है तो माइनस आएगा उधर, तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बराबर की तरफ दोनों वैल्यू है, ये भी है, ये भी है, तो ये भी है, तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ से C1 अपान C2 हम लोग निकाल लें, तो C1 की वैल्यू 5 है और C2 की वैल्यू 15 है, तो 5 अक्कम 5, 5 3 15। अब यहाँ देखो यार, यहाँ क्या मिल गया, यहाँ 1/3 मिल गया, यहाँ दोनों तो 1/2 मिला था, और यहाँ क्या मिला 1/3। अर्थात आप ये कह सकते हो कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है। क्या कंडीशन प्राप्त हुई, ये कंडीशन प्राप्त हुई। अब इस तरह का जब कंडीशन प्राप्त होती थी तो रेखा हमारी क्या हो जाती थी, रेखा हमारी समांतर हो जाती थी, और जब रेखा समांतर हो जाती है तो उसका कोई हल नहीं होता है, क्या होता है, कोई हल नहीं होता, ठीक है। तो अर्थात इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। हम लोग आएंगे 13 नंबर पे, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, क्या है, असंगत है, तो उसे निरूपित करने वाली दो रेखाएं होंगी, क्या होंगी,
देखो असंगत, असंगत कहने का है तो रेखा कब होगी असंगत, कब समांतर होती है तभी तो होती है। तो क्या होगी, सदैव संपाती, सदैव प्रत्यक्षित अथवा संपाती नहीं, केवल क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। आगे ऑप्शन नंबर हम लोग किस पे जाएंगे, 14 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखेंगे कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 के हल हैं, के हल हैं। अब देखो इसके हल हमें ज्ञात करना है, तो इसके हल हमें दो समीकरण युग्म है, कई तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, चाहे विलोपन लगा दें और चाहे प्रतिस्थापन लगा दें और चाहे यहां से भी निकाला जा सकता है। चलो इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो और इसको आप मान लो सेकंड। यहाँ से अगर देखा जाए तो a1/a2 एक यानी कि a1 गुणांक x की वैल्यू निकालना है। चलो हम लोग निकाल ले रहे हैं x की वैल्यू। अब क्या करें, ध्यान दो, यहाँ पर भी 2x+ है, यहाँ पर भी 2x+ है। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दें। सिंपल इसको हम लोग ऐसे कर लें कि समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, ठीक है। समीकरण सेकंड, फर्स्ट आपका क्या है, 2x + 3y = 11 और ये क्या है, 2x - 4y = -24। घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से ये भी प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इससे तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 3 और यहाँ 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। यहाँ देखो 24 और 11 मिलाओगे तो ये 7y बराबर कितना हो जाएगा, 35। तो देखो 7 कम 7 का कितना, 5 गुना, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब ऑप्शन पकड़ना है तो वैसे पकड़ सकते हैं हम लोग, ऑप्शन पकड़ना ही तो है, तो y कहीं और 5 नहीं है, यहीं पे है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए, ठीक। लेकिन हम लोग रख के निकाल भी लेंगे, तो y का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख दें। तो y का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। फर्स्ट में रखने पर, जैसे फर्स्ट में रखोगे आप तो 2x + 3 × 7 = 11, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अभी देखो 2x, इस 7 × 21, 21 को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -21 में से 11 निकल जाएगी, तो आपको क्या बचेगा, 10 बचेगा। क्या बचेगा, -10 बचेगा। तो 2x की वैल्यू -10, तो x की वैल्यू कितना हो जी, 2 कम 2 2 पंचे 10, यानी कि -5 क्या हो जाएगी, -5। देखो यहाँ रख दिया गया 5 आया था, ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ y की वैल्यू 5 आई थी, यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ 5 रखेंगे, ध्यान देना, 1 मिनट। फिर से देख लें, 1 सेकंड की बात है। यहाँ पे 2x था, देखो प्लस 3 × 5 बराबर क्या, 11। देखो 2x, 3 का गुणा 5 में 15, 15 को पक्षांतर करेंगे, माइनस हो जाएगा, -15 में से 11 निकलेगी, -4 बचेगी। तो 2x की वैल्यू -4, तो 2 कम 2 2 दूनी 4, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, -2। क्या आ जाएगी, -2, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम लोग पहले ही चेक कर लिए थे, यहाँ y की वैल्यू 5 आई थी, हमने 7 रख दिया था, इस वजह से थोड़ा मिस्टेक हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky = 6 और 2x - 4y = 3 के अनगिनत हल होंगे। अब अनगिनत हल पे आप लोग जानते हैं कि रेखा हमारी क्या होना चाहिए, संपाती होनी चाहिए। और संपाती कब होगी, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब देखो यहाँ से हमने a1 और a2 की वैल्यू लिख लेना है। a1 की वैल्यू 4 है और a2 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसको चाहो तो 2 कम 2 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 2/1। इस तरह यहाँ से b1/b2 हम लोग निकाल लेंगे। तो b1 की वैल्यू क्या है, k है, और b2 की वैल्यू क्या है, -4 है, ठीक है। अभी बराबर सभी में होगा, तो इसको यहाँ पे सिंपल कर दो कि 2/1 ये बराबर होना चाहिए k/-4 के, किसके, k/-4 के। तो देखो k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तिरछा गुणा कराओगे तो यहाँ -4 का गुणा -2 में होगा, ये -8 होगा, 1 का गुणा k में, यानी कि k की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, -8 हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, -8। अर्थात k की जो वैल्यू -8 होगी तो ये इसके अनंत हल होंगे। आगे है कि समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0 है।
और 6x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है, अर्थात इसका हल क्या निकलेगा। यहाँ से देखो वैल्यू निकालेंगे हम लोग, वैल्यू निकालें अर्थात यहाँ से सिंपल a1/a2 लिख लें। a1 की वैल्यू 5 और a2 की वैल्यू 6, ठीक। b1/b2 लिख लें तो b1 की वैल्यू आपकी -3 है और b2 की वैल्यू कितना है, 1 है, -3/1। इसी तरह हम लोग क्या लिख लें, c1/c2 लिख लें। c1 की वैल्यू क्या है, 2 है और इसके कितना है, -2 है। अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन मिल रहा है हमें, यहाँ पहले ही देख लीजिए 5/6 और ये क्या है, -3/, अर्थात यहीं से हमें कंडीशन पहली वाली मिल जा रही है कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। और जब ये कंडीशन मिल जाती है तो उसको हम कहते हैं कि रेखा हमारी प्रतिच्छेद करती हुई है। और जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है तो उसके क्या निकलते हैं, एक अद्वितीय हल, यानी कि वास्तविक एवं अद्वितीय, वास्तविक एवं अद्वितीय हल इसका संभव है। तीसरे पर चेक करने की जरूरत नहीं, जब यहाँ पर पहले पर ही मिल जाए, ठीक है, तो इसका वास्तविक एवं अद्वितीय हल प्राप्त होगा। आगे 17 नंबर सवाल है कि समीकरण निकाले 2x प्लस ay इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y वाला इज इक्वल टू 7 में अचर a के इस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा। यानी कि अद्वितीय हल अभी आपने निकाला है कि अद्वितीय हल पर क्या होना चाहिए कि यही कंडीशन मिलनी चाहिए कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए b1/b2। अर्थात यहाँ से अगर हम देखा जाए तो a1/a2 की जो वैल्यू निकलेगी वो 2 और यहाँ से क्या 3, 2/3। तो यहाँ से इसकी वैल्यू ऐसे लेनी चाहिए इसमें से कि 2/3 ना हो, सॉरी हाँ 2/3 ना हो, क्योंकि नॉट इज इक्वल टू देखना है, 2/3 ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए। तो यहाँ से b1/b2 की वैल्यू अगर निकाला जाए तो b1 यहाँ से b1/b2 तो b1/a है और b2 आपका कितना है, -5 है। अब इसको नॉट इज इक्वल करना है, तो नॉट इज इक्वल करना है तो ध्यान दीजिए कि क्या बनेगा, इसको 2/3 नॉट इज इक्वल टू a/-5। तो यहाँ देखो इसको करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 -10/3, ए नॉट इज इक्वल टू -10/3, ये आना चाहिए, ठीक है। इसको रखेंगे तो इक्वल हो जाएगा -10/3, यहाँ रख दिया जाए तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 × 15 5 दूनी 10 × 15, ठीक है। यानी कि ये नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा कितना -10/3, ठीक है। बाकी और सभी पे इक्वल हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाए, इसी पे नॉट इज इक्वल होगा, ठीक है, बाकी सभी पे इक्वल हो जाएगा। आगे देखो समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान, ये तो सिंपल है भाई, x के स्थान पे 5 रख दो, तो यहाँ x के स्थान पे 5 रखोगे तो 5 + 2y = 9 बचेगा। तो 2y की वैल्यू क्या होगी, 9 - 5, 9 में से 5 गए 4, 2y की वैल्यू 4 आ गई, तो 2 कम 2 2 दूनी 4, y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह जब 2 चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती होता है तो उनके हल होंगे। 2 चर वाले समपाती कब होता है, समपाती जब होता है जब तीनों रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और इस तरह जब होता है तो इसके हल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, यानी अनंत होते हैं, जिसको हम गिन ना पाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में नई क्लास के साथ और नई ऊर्जा के साथ, ठीक है।